जो हम बोलते हैं ना गोरे किसको बोलते हैं हम? वैसे अंग्रेजों को बोलते थे, है ना, अंग्रेज गोरे, और गोरे बेचारे चले गए। गोरों के जाने का दुख हमें भी है, गोरों का दुख नहीं है गोरियों का है। गोरे तो चले गए ठीक है, लेकिन गोरियां क्यों गई? हमें तो गोरों से दिक्कत थी ना। सोच सही कह रहा हूँ। हाँ, तो आज़ादी का जितना हमें खुशी है उतना ही हमें थोड़ा गम भी था साथ साथ। तो गोरे को किसी को गोरा क्या पसंद, उन गोरों की बात नहीं कर रहा मैं जो वैसे गोरा होता है जिसका कि रंग साफ होता है, उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो ये बात कई तरीके से कही जा सकती है। देखो वैसे अगर हम एग्जैक्ट इंग्लिश की बात करें ना, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इंग्लिश कभी ना बनाए, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर सेंस होती है। अगर आप किसी भी वर्ड से किसी भी वे में अगर आप वही मीनिंग कन्वे कर पाते हो तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश बनाई है। जैसे कि इसी बात हम कह सकते हैं दैट बॉय इज वेरी फेयर स्किन्ड, या फिर हम कह सकते हैं दैट बॉय इज वेरी फेयर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट बॉय इज वेरी लाइट स्किन्ड। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कलर को हम कॉम्प्लेक्शन भी कहते हैं, दैट बॉय हैज अ वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं हिज कॉम्प्लेक्शन इज वेरी फेयर। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बस मैं वही सिखाता रहता हूँ आपको लैंग्वेज में कि कभी भी है ना आपको ये नहीं देखना कि इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है, नहीं, लैंग्वेज में आपका मैसेज कन्वे होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड ढूंढोगे ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो आप कभी नहीं बना पाओगे। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई वो टस से मस नहीं हुआ, अब टस और मस की इंग्लिश थोड़ी ना ढूंढोगे आप, राइट? सो वो टस से मस नहीं हुआ अपनी जगह से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो हल्का सा भी नहीं हिला अपनी जगह से, बिल्कुल वैसे का वैसे रहा। तो इसको हम सिंपली ऐसे बनाएंगे, ही डिडंट इवन मूव अ बिट, यानी हल्का सा भी मूव नहीं किया उसने। या फिर इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है मूव लेग भी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं ही डिडंट इवन मूव हिज लेग। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यही वाली उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश है या फिर वो वाली, नहीं, मैसेज क्लियर होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज। लड़का बिल्कुल गोरा चिट्टा है, देखना चमक रहा है भैया, लौंडा चमक रहा है, कैसे बोलेंगे? लौंडा इज चमकिंग। तो कैसे बोलेंगे? देखो ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई शाइन कर रहा है, लेकिन वो उस वे में शाइन नहीं होता, मतलब वो तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, किसी लेवल पे है। ही शाइनिंग स्टार है ना, या ही शाइनिंग, शाइन कर रहा है तो ग्रो कर रहा है, ये सेंस हो जाती है। सेंटेंसेस में सेंस होती है, बहुत बार कहता हूँ, कई बार आप कहते हो ना कि सर इसकी इंग्लिश तो नहीं बन रही, मीनिंग जरूरी नहीं होता कि आप सेम वर्ड ही यूज करोगे तो ही वो उसका मीनिंग देगा। जैसे कि मैंने कहा, मुझे एग्जाम्पल भी दिया था, कोई मोटा होता जा रहा है ना, हम ये भी कह सकते हैं पेट लटक रहा है, तो सेंस वही हो गई, मोटा हो रहा है ना, इट्स हैंगिंग, इट्स हैंगिंग बोल सकते हैं। इट इज लुकिंग आउट ऑफ योर शर्ट, शर्ट से बाहर झांक रहा है, देख रहा है, बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे कि ये गाड़ी चलाता नहीं है, उड़ाता है, ही डजंट ड्राइव, ही फ्लाइज। तो समझ गए ना, फ्लाई सच में थोड़ी ना उड़ाता है, प्लेन थोड़ी ना बना देता है, पंख थोड़ी ना लगा रखे हैं। तो यहाँ पे फ्लाई की सेंस क्या हो गई? ही ड्राइव्स रैशली, राइट? If somebody has got ready and asking how do I look, see my new dress, and you are saying piping hot, क्या बोला आपने? गर्मा गर्म। ठीक है ना, पाइपिंग हॉट टी, पाइपिंग हॉट पिज्जा, गर्मा गर्म कोई चीज होती है। सो इन दैट केस यहाँ पे नहीं करा गर्मा गर्म हो, तो सेंस क्या हो गई? सेंस हो गई। तो इस तरीके से लैंग्वेज के साथ है ना थोड़ा खेलना सीखो, ठीक है? एक तो अपने ऊपर डाउट मत किया जब इंग्लिश बोलते हो कि क्या सर ये सही है गलत है, आप देखो क्या उसके वो सेंस जा रही है नहीं जा रही है। अगर आपने कोई भी वर्ड यूज करके वहां पे उसकी वही सेंस दे दी, then that's fine, that is a correct English. Got it? When you're forming the sentences according to sense, not according to exact word. तो exact word के पीछे इतना भागो भी मत। आप देखो कि क्या आपकी बात से मैसेज क्लियर हो रहा है, that is the perfect speaking. और इसी चक्कर में कवियों को अवार्ड मिलते हैं। कभी कह कुछ और रहे होते हैं लेकिन मीनिंग उसका कुछ और होता है। देखो, आया सावन झूमता हुआ, लहलहाता हुआ, अपने घाघरे को उठाकर झुमझुमाता हुआ, ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। अब सावन का ना तो घाघरा है, ना झूम रहा है, ना लहला रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मीनिंग को क्लियर कर दिया ना कि मतलब यहाँ पे खुशियां, एक अलग ही माहौल, गर्मी वर्मी सब दूर हो गई, मस्ती का माहौल है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट लग रहा है, ये फीलिंग आ गई ना अपने आप। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू प्ले विद द वर्ड्स, कि कैसे आप वर्ड्स के साथ खेलते हो। अब मैंने यहाँ पे प्ले यूज करके भी एक अलग तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस किया है। तो लैंग्वेज में एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं कई बार आपको बताता भी हूँ ना, जैसे आई लव यू टू तो गलत है, लेकिन एक्सप्रेशन अगला फीलिंग तो सामने वाला सही कहता है ना, दिल का उसने जो हाल है वो तो सही बताया ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सेंटेंस तो गलत था ग्रामेटिकल, राइट? ग्रामेटिकल सेंटेंस कैसा भी हो डजंट मैटर, बट जो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो तो उसने करेक्ट किया है ना। तो लैंग्वेज में ध्यान देना हमेशा जरूर नहीं किया, उसी तरीके से बोलो, उसका वही वर्ड होना चाहिए। दूसरा, कुछ मुश्किल वर्ड आ जाते हैं तो उसकी इंग्लिश के लिए डरा मत करो, यार इसकी इंग्लिश नहीं आती, ऐसे तो हजारों लाखों वर्ड्स आते रहेंगे आपके सामने। मुश्किल वर्ड्स को आप एज इट इज बोल सकते हो। जैसे कुछ चीजें होती है ना जो अलग हो जाती हैं, जो किसी धर्म में है, किसी रीति रिवाज में, किसी कुजीन में, खान पान में, किसी ड्रेसिंग में है, किसी ड्रेस का नाम है, तो उनका एज इट इज बोल सकते हो। अगर रायते की इंग्लिश नहीं पता कि मिक्स्ड कर्ड होती है, तब सिंपल कह सकते हो इज दिस रायता, वो डिश का नाम हो, करेक्ट होता है। मैटर क्या करता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ सेंटेंसेस बोलो। गलतियां निकालने बैठोगे ना तो इतनी गलतियां निकल जाएंगी, इतनी गलतियां निकल जाएंगी, सोच ही नहीं सकते। थारा भाई जोगिंदर किसी ने सोची ना होगी, बोलो किसी ने सोची ना होगी, सुना ना, किसी ने सोची ना होगी, तो इतनी गलतियां निकल सकती हैं अगर आप गलतियां निकालने बैठोगे। जैसे कि मोर देन 99% पीपल इन इंडिया दे यूज अ फ्रेज डू वन थिंग,
बोलते हैं ना, डू वन थिंग। बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश बोलने वाला इंसान वो भी क्या बोलता है, डू वन थिंग। हालांकि मैं भी बोलता हूँ डू वन थिंग। डू वन थिंग नाम का कोई फ्रेज होता ही नहीं है, ये एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन है जो इंडियंस ने की है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बोला जाता है डू वन थिंग। एक डायलेक्ट ऐसे हो कि हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक काम कर, एक काम करना, डू वन थिंग। एक काम कर, कल लोग कर पैसे फिर लोग कर, फोन रख लिया पर भूली ना ओदा चार्जर, हूँ एक बैग तैयार कर, कल ना, है ना, जो भी बोलता है एनीथिंग। तो क्या है, डू वन थिंग, हमने उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट किया कि एक चीज़ कर। थिंग वैसे क्या होती है, चीज़। डू वन थिंग, है ना। इंग्लिश में कोई फ्रेज नहीं होता ऐसा, वो कभी नहीं बोलते ऐसे, एक काम कर। वैसे यूज़ कब करते हैं हम इसको, डू वन थिंग को, जब हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं। When we want to grab the attention of somebody, right? For example, if somebody is asking, I want to go to Kanchhavla or Kutubgarh or somewhere else, right? The person is asking you the way. आपने क्या कहा, एक काम करो, वहाँ से राइट लेना फिर लेफ्ट जाना, ऐसे बोलते हैं, एक काम करो। देन उसका अटेंशन आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो हमने तो हिंदी के अकॉर्डिंग बोल दिया डू वन थिंग, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोला जाता। तो आप उसको सिंपली क्या बोलोगे, अगर अटेंशन ग्रैब करनी है तो लिसन अप। मैंने मेरी बात को ध्यान से सुनो, पे अटेंशन, ये बोल सकते हो, लिसन अप बोल सकते हो। लिसन अप बोलोगे तो ज़्यादा नेटिव रहेगा, मतलब अंग्रेजों की तरह रहेगा बोला हुआ। ओके, नाउ डू वन थिंग, ऐसे नहीं बोलना आपको। आप क्या बोलोगे, लिसन अप। क्या बोलोगे, लिसन अप। या सिंपल ओके भी कह सकते हो। ओके, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, टेक राइट, ऐसे करके आप अटेंशन लोगे। इज दैट क्लियर? तो डू वन थिंग, मैं कह रहा हूँ जो भी बहुत अच्छी इंग्लिश में बोल रहा हो तो कॉन्फिडेंस है वो भी बोल देते हैं डू वन थिंग। कोई जैसे कहीं पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, जब कोई सर्व करने की बात होती है, फर्स्ट कम, सुना होगा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सुना है? हाँ, तो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो आएगा सबसे पहले वो सबको सर्व करेगा। पहले आओ और सबको सर्व करो, सेंस ये हो गई। यानी पहले जो आएगा उसको मिलेगा नहीं, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो कि फर्स्ट जो आएगा उसको पहले, सबसे पहले उसको मिलेगा, ये कहना चाह रहे हो ना। सो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व्ड होना चाहिए, कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। लेकिन लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ यूएनटा इंस्टीट्यूट, राइट। सो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो और अपनी जो इंग्लिश है उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, सो यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज एज वेल। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। उसके अलावा अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप नाम से सर्च कर सकते हो यूएनटा इंस्टीट्यूट।